की शक्ति है, हमारे अंदर जो भी शक्ति है वो मां जो सर्व चैतन्यमयी है, सब में विराजमान है, ऐसी मां को हम प्रणाम करते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय। ऋषि कहते हैं एक समय की बात थी, श्री व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे। पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यावती सुता आश्रमे कल विक्रोतु दृष्टवा विस्मयमागता। आज व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, ध्यानमग्न बैठे हुए। व्यास जी को आश्रम बद्रीनाथ मंच, आज हम उसको व्यास गुफा कहते हैं। बोलो जय श्री राम। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्यक्प्राश आश्रम। वहां पर व्यास जी बैठे हुए थे। एक दिन क्या हुआ कि व्यास जी ने एक गौरैया पक्षी को देखा। उस पक्षी ने क्या किया कि अपने अंडे फोड़े और उन अंडों में से कुछ बच्चे निकले। तो वो पक्षी क्या कर रहा था, अपने बच्चों से प्रेम कर रहा था, चूंच से चूंच मिला रहा था। अंगे नंगानी बालस्या घर गया तो मुदान्वितो शिशोश्च चुट्टे भक्ष्यं क्षिपन्तो च पुनः पुनः। अंगे अंगानी, चूंच से चूंच मिला रहा है और उनसे लाड प्यार कर रहा है। ये दृश्य जब व्यास जी ने देखा तो व्यास जी को लगा देखो देखो ये अपने बच्चों से कितना प्रेम कर रहा है, ये कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि इसके बच्चे हैं। मैं कितना अभागा हूं कि मेरा कोई संतान ही नहीं। अरे हमारे शास्त्रों में तो लिखा गया है कि जिसकी संतान नहीं होती है उसको गति नहीं मिलती है। ऐसा कौन सोच रहा है? व्यास जी सोच रहा है। तो मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या मेरी गति नहीं होगी? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो चैवंचन चैव च पुत्रधन्यातरं नास्ति परलोकस्य साधनम् परलोकस्य साधनम्। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, बेटे के बिना गति नहीं होती, पुत्र के बिना गति नहीं होती। अब मेरी गति कैसे होगी, क्योंकि मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। मैं जब मरूंगा तो मेरी अर्थी को कौन उठाएगा? मैं जब मरूंगा तो मुझे कंधा कौन देगा? क्या मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा? आतुरे मृत्यु काले पी भूमि सह्या गतो नरा करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। दुखिता, दुखी हो रहा है कौन? व्यास जी, मेरा कोई पुत्र नहीं। धन बहुत है आपके पास पर संतान नहीं है। के कामक्षु धन, मंदिर बहुत प्यारा है पर मंदिर में पुजारी नहीं है, तो फायदा क्या है भैया? मंदिर बनाया है तो पुजारी अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार धन है तो घर में संतान होनी चाहिए। पर धनम में विपुलम गे पात्राणि विविधानि च मंदिर मंदिर चेतक को अस्या स्वामी भविष्यति
न स्वामी भविष्यति। मंदिर की शोभा तब है जब पुजारी है उसमें, पुजारी का महत्व। उसके लिए घर की शोभा भी तब है जब उसमें बच्चे हैं और मम्मी पापा। माँ बाप को तो तब सुख मिलता है जब छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा कह करके तुतलाती बाणी घर में किलकारियां गूंजती रहती हैं। और यदि सन्नाटा छाया है तो किस मतलब का है वो गृहस्थी का घर। व्यास जी भी वही सोच रहा है, मैं गृहस्थी बना हूं पर बेटा नहीं है इसलिए दुखी है। अरे संतान तो शिव जी की भी थी, मैं कितना अभागा हूं कि मेरी संतान नहीं है। संतान तो विष्णु की भी थी, संतान तो राम की भी थी, ब्राह्मणों की भी है भाई, गणेश की भी है। विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मणं नाम दिवाकरम गणेशं कार्तिकेयं च पावकम वरुणम तथा। हमारे यहाँ जितनी भी देवी देवता हैं इन सब की संतान हैं, रुद्र भगवान की संतान हैं। 2 पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, ब्राह्मणों की संतान है, गणेश की संतान है। मैं कितना अभागा हूं ये व्यास कह रहा है कि मेरी कोई संतान नहीं है। ये चिंता में बैठे हुए थे व्यास जी, इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण 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 करते हुए अपनी बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं। एवं चिंतया तस्या नारदो मुनि सत्तमा यदृक्षया समायातो वीणा पाणी समाहिता। वीणा पाणी वीणा पाणी वीणा पाणी समाहिता। आज अपने हाथों पर नारद जी वीणा उठाए हुए हैं। नारद जी जो है प्रचार मंत्री है, जो भगवान के नाम का प्रचार करता है उसका नाम है नारद, और जो शिव जी के नाम का प्रचार करता है उसका नाम है तुमरू। बोलो जय श्री राम। तो तुमरू हा हा हु ये शिव जी के नाम का प्रचार करते हैं। और आज ये नारद भगवान के नाम का प्रचार करता करता बद्रीनाथ में पहुंच गया। और बद्रीनाथ में जब वेद व्यास जी को जब दुखी देखा तो नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और मंद मंद मुस्कुरा करके बोले, हे व्यास जी तुम क्यों चिंता में पड़े हो, तुम्हारा मन दुखी क्यों है। पाराशर्य महाभागा यदस्तुम पृक्षमिमामिह तमवार्थं पुरा पृष्टा पित्रा में मधुसूदना। पाराशर्य महाभागा, व्यास जी का नाम है पराशर नंदन। व्यास जी का पिताजी नाम थे पाराशर, इसलिए व्यास जी को भी नारद जी पाराशर नंदन कह रहे हैं। हे पराशर नंदन तेरे मुख चिंतक चिंतित के चिन्हों, कौन सी चिंता तुझे सता रही है। तब वो व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी और तो सब ठीक है नारद, पर क्या करूं मेरे मन में जो है संतान का दुख है। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी एक संतान होनी चाहिए नारद। और हे नारद मेरी एक संतान कैसे होगी, मैं किसका ध्यान करूं, कौन से देवता का चिंतन करूं, किसको मनाऊं कि मेरी एक संतान हो। नारद जी हंस पड़े। नारद जी बोले, अरे मेरे बाप ने मेरे से यही कहा था। एक दिन मेरे पिताजी भी यही ध्यान कर रहे थे, और मेरे पिताजी से जब मैंने पूछा तुम किसका ध्यान कर रहे हो, तो मेरे पिताजी ने कहा ये बेटा नारद जैसी तू बात पूछ रहा ना, ऐसी बात मैंने भगवान नारायण से पूछी थी।
नारायण से एक दिन ध्यान कर रहे थे, तो उन नारायण से मैंने कहा था, देव देव जगन्नाथ भूत भव्या भवत प्रभो तपश्चरामि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन किं ध्यायसि जनार्दन। मेरे पिताजी ब्रह्मा पूछ रहा है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं ध्यान, किसका? तब वो भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैं उस परम शक्ति का ध्यान कर रहा हूँ, उस परम देवी का ध्यान कर रहा हूँ, उस जगदम्बा का ध्यान कर रहा हूँ। वही जगदम्बा मुझे जन्म देने वाली, वही जगदम्बा शिव जी को भी जन्म देने वाली, ब्रह्मा को भी जन्म देने वाली, हम सब की जो माँ है वो अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। इसलिए हम सब उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। बोले कैसे ध्यान करते हैं? नारायण भगवान कहते हैं, उन्हीं की कृपा से हम बचे, हमारा ध्यान वो देवी रखती है। देखो नारद जी, एक समय की बात है, शृण्वन् मुनियः सर्वे सावधाना समन्तता चरितं देवदेवस्य विष्णु परम तेजसा। एक समय की बात थी, देवता लोग यज्ञ कर रहे थे और देवताओं ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को लगा दिया। विष्णु भगवान से कहा कि तुम हमारे यज्ञ की रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु यज्ञ की रक्षा करने लगे, देवता लोग यज्ञ करने लगे। इतने में क्या हुआ कि भगवान विष्णु को नींद आ गई, तो सो गए वो भगवान। देवताओं को यज्ञ पूर्ण हुई, देवताओं ने बोले कि विष्णु भगवान को बुलाओ, पर तब तक भगवान विष्णु सो गए थे, उनको नींद आ गई थी। अब सोते हुए को उठाना नहीं चाहिए, तो देवता लोग कैसे उठाते भैया? तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने उस समय एक दीमक उत्पन्न किया, ध्यवाड़, और तुम कहा भाई भगवान विष्णु हाथ पर धनुष लेकर के खड़े थे, और खड़े खड़े ही उनको नींद आ गई, वीर आसन में बैठे हुए ही उनको नींद आ गई। उनके हाथ पर धनुष और सो रखे। देवताओं का यज्ञ पूरा हुआ। अब ब्रह्मा को लगा इनकी नींद कैसे खोलनी है, तो ब्रह्मा जी ने एक दीमक उत्पन्न कर दिया और कहा कि तुम जाओ और इस धनुष की रस्सी को काट दो। अगर धनुष छूटेगा तो भगवान की नींद खुल सकती है। तो दीमक गया, उसने धनुष की रस्सी को और धनुष को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही धनुष पूरा कटा, वो बाण जैसे ही उस धनुष से छूटा, तो तब तक भगवान विष्णु उल्टे हो गए और वो बाण सीधे भगवान विष्णु के गर्दन पर लगा और भगवान विष्णु का सर ही अलग हो गया। शिरोच्छिन्नम शरीरम तो दृढ़स्याति विलक्षण, विलक्षण हो गया, अच्छा नहीं हुआ, हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु का सर कटा है, सर कटा है। सारे देवता रो रहे हैं, रो रहे हैं। चिंता सागर मनस्या रुरु शोक दुख वर्जिता। शोक में है, दुख में है, वर्जित है, पुकार रहे हैं, हानाथ किम प्रभो जात मदत्याद्भुत ममानुषम वेशरिं सर्वदेवासं देव देव सनातन। ब्रह्मा जी स्वयं रो रहा है, कह रहा है हमें बहुत बड़ा दुख है कि हमने सनातन भगवान नारायण का
सर काट दिया है। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। ये देवता रो ही रहे थे कि तब तक आकाशवाणी हो गई। मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हुई। मां भगवती ने कहा, हे देवताओं, तुम रोवो मत, रो मत, रो। चिंतयंस्तो महामाया विद्या देवीं सनातनी सा विद्यास्ति न कार्यं निर्गुणा प्रकृति परा। मां भगवती कह रही थी, हे देवताओं, रो मत, रो मत, रो। जब उस देवी को उन देवताओं ने देखा तो देखा कि अष्टभुजा मां प्रकट हुई है। प्रणाम किया, हे मां, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये मां भगवती बोली है, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैंने ही इस विष्णु का सर काटा है। देखो, तुमने काटा? बोले हाँ, मेरे वरदान से विष्णु का सिर कटा है। कैसे? बोले इसमें दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक समय की बात थी, भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को देख करके हंस पड़े थे। अचानक हंस गए थे। लक्ष्मी ने कहा, नारायण, तुम बेवजह बिना कारण के मुझ पर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, तुम्हारे सिर पर घोड़े का सिर लग जाए, घोड़े का मुंह लग जाए। इसलिए अब इनका सिर कटा है। तुम एक काम करो देवताओं, तुम कहीं से घोड़े का सिर लेकर के आओ और इन पर तुम घोड़े का सिर लगाओ। लक्ष्मी के श्राप से इनका सर कटा है। अब लक्ष्मी के श्राप से ही इनके धड़ पर घोड़े का मुख लगाया जाए। दूसरा कारण यह है कि एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम है हयग्रीव। उसने मेरा बहुत बड़ा तप किया। इसने ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचिस नवान मंत्र का, 9 अक्षर वाले मंत्र का जाप किया है। और जब मैं इसके पास वरदान देने के लिए गई, मैंने बोला, वरम ब्रूहि महाभागा ददामि तब सुब्रतः। हे बेटा, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब इसने मेरे से वरदान मांगा था, क्या? यथा में मरणम मातर न भवेत तथा कुरु भवेयं मरो योगी यथा जेय सुरासुरी। हे देवी, मैं किसी के हाथों से मरूं नहीं, मेरी कभी मौत न हो, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। मां भगवती ने कहा था, उस समय देवी कह रही है, मैंने कहा था कि देख मेरे भाई, मरना तो सबको पड़ता है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तो सुनिश्चित है, मरना तो पड़ेगा। तो कुछ और वरदान मांग। तो तब इसने कहा, कोई मेरा जैसा हो, हयग्रीव, मतलब मुख तो घोड़े का और सारा अंग मनुष्य का, कोई ऐसा यदि पैदा हो तो मैं उसके हाथों से मरूं। इसने ऐसा वरदान मांगा था। इसलिए वो मां भगवती अष्टभुजा कह रही है कि हे देवताओं, मैंने इसको वरदान दिया कि तथास्तु, तेरी मौत उसी के हाथों से होगी। अब भगवान नारायण के हाथों से इसकी मौत होगी। तुम घोड़े का सिर लाओ, नारायण पर जोड़ दो। अब नारायण जब खड़े होंगे तो इसका वध करेंगे। इतना कह करके मां भगवती अंतर्धान हो गई। देवता लोग दौड़ करके गए, घोड़े का सिर लेकर के आए और भगवान विष्णु पर उन्होंने वो सिर जोड़ दिया। जैसे ही भगवान विष्णु पर सिर जोड़ा महाराज, वहां भगवान विष्णु हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोले हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीवो हर जातो महामाया प्रशांततः।
आज उस महामाया की कृपा से भगवान नारायण जीवित हो गए और उस हयग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए निकले। देवताओं ने जय जयकार की। इधर भयंकर भीषण युद्ध होने लगा। इधर मां भगवती की शक्ति आ गई थी और भगवान नारायण ने एक हुंकार से उस हयग्रीव नाम के राक्षस का वध कर दिया। बोल जगदम्बा हयग्रीव भगवान की जय। हर हर महादेव। तो इस प्रकार से मां की कृपा से भगवान नारायण ने उस हयग्रीव का उद्धार किया। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव